बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज पर आने वालों के लिए सऊदी अरब के अंदर से और सऊदी अरब के बाहर से आने वालों के लिए हज की शराइत और ज़वाबित जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि इस साल जो सऊदी अरब के अंदर और बाहर से फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए आने वालों के लिए सऊदी अरब ने कोरोना वैक्सीन लेने की शर्त आयद की है, और ये वैक्सीन जो होगी आप लोगों को ज़ुल्हिज्जा से पहले पहले लाजमी लगवाना होगी। सऊदी अरब का जो अखबार है वेब न्यूज़ आंचल, उसने अपने ज़राए के हवाले से बताया है कि इस साल हज 1442 हिजरी जो है वो बमुताबिक 2021 के लिए वजारत सेहत की जानब से जो शराइत रखी गई हैं, उसके लिए जो सऊदी अरब से अंदर से भी लोग जाना चाहते हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो लोग भी ज़ुल्हिज्जा से पहले पहले अपनी जो वैक्सीन की दोनों खुराकें हैं, जो दोनों इंजेक्शन हैं, वो लगवा लें। इसके अलावा उनका मज़ीद कहना था कि जो सऊदी अरब से बाहर से आज़मीन आना चाहते हैं या आ रहे हैं, वो भी जो है इंटरनेशनल जो आपका इदारा सेहत है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो कोरोना वैक्सीन मंजूर की हैं वो उनको लगवाना होगी और उसका सबूत भी पेश करना होगा। इससे पहले कि वो सऊदी अरब आने से 2 हफ़्ते पहले पहले उनको जो है कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग हज के सीज़न में, आप सब जानते हैं कि हज के सीज़न में बहुत से लोग जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर वहाँ जाते हैं, काम करते हैं। उनका कहना था कि उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो कोरोना वैक्सीन लगवाएँ, और इसके अलावा वो मास्क लगाने के पाबंद होंगे। और इसके अलावा सऊदी अरब आने से पहले 72 घंटे का पहले का पीसीआर टेस्ट कराना भी लाजमी होगा। इसके अलावा जब आप सऊदी अरब पहुंच जाएंगे तो आपको 72 घंटे के लिए करंतना किया जाएगा, जिसके 48 घंटे बाद उनको जो है जो एक टीम बनाई होगी, मेडिकल की टीम, जो सऊदी अरब के अंदर से लोग होंगे, वो एक सर्विस टीम आएगी, वो उनका दोबारा से कोरोना का टेस्ट लेगी। और उसके बाद जो है ज़ुल्हिज्जा से पहले मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी ये कहा गया है कि 60% तक जो कि लोग 18 से 60 साल के दरमियान होंगे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज़मीन हज को उनके जो रहाइश होंगी, उनके जो होटल होंगे, वहाँ से बहुत एहतियात के साथ वहाँ से लेकर जाया गया, ताकि जो है समाजी फ़ासला भी बरकरार रहे। उनको चेक किया जाएगा कि मास्क लगाया है या नहीं। इसके अलावा आज़मीन हज के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होगा कि वो जो जहाँ पर रह रहे हैं वो एक दूसरे से फ़ासला रखें, कम अज़ कम 1 से 1.5 मीटर का। इसके अलावा जो हाजी होंगे, जो आए होंगे बाहर से, उनके ग्रुप्स बनाए जाएंगे। हर ग्रुप जो होगा वो 100 लोगों पर जो है वो मुश्तमिल होगा, 100 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा वजारत ने अपनी काफ़ी ज़्यादा टीमें बनाई हैं, जिसमें रज़ाकार भी शामिल होंगे, वो लोग इस चीज़ का जायज़ा लेते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस साल हज जो है वो लास्ट ईयर की तरह हज भी जो है कोरोना की वबा के दौरान भी इंशाअल्लाह हज परफॉर्म किया जाएगा। और हज के हवाले से जैसा कि बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए भी शराइत मुकर्रर की गई हैं, तो इसी तरह से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फिर जो है वो कुछ फ़्लाइट्स के हवाले से भी जल्द ही खबर आएगी, क्योंकि फ़्लाइट्स ओपन होंगी तो ही जो है वो इंडिया पाकिस्तान से लोग आ पाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग तो इंडिया पाकिस्तान इंडोनेशिया यहाँ से ही आते हैं हज के लिए। तो इंशाअल्लाह जो है इस बारे में भी हमें जल्दी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।